हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARPOP डिज़ाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके बीच में पीओपी डिज़ाइन की मार्किंग की वीडियो लाता रहता हूं और उसकी जानकारी मैं आपसे शेयर करते रहता हूं। तो आज मैं जो डिज़ाइन के बारे में आपको दिखाऊंगा वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसकी मार्किंग कैसे करें और आसानी तरीके से कैसे मार्क कर लें, तो यही तरीका मैं बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं इसकी मार्किंग कैसे की जाएगी। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो डिज़ाइन आप देखें स्क्रीन पे उसको बनाना है। तो इसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, उसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यही तरीका मैं सब बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये जो रूम है, ठीक है, तो रूम में हमें चारों तरफ एक मार्किंग, एक साइज़ रख लेना है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने चारों तरफ से इसको साइज़ में रख लिया है कि कितना चौड़ा हमको ये रखना है। मान लीजिए 30 या 40 सेंटी आप उसको रख करके मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उतने में आप वो उस चीज़ को आप बनाएंगे, जो पॉइंट आप रखेंगे वो 30 या 40 सेंटी या 50 सेंटी आप अपने हिसाब से, रूम के हिसाब से एडजस्ट करके उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से मार्किंग पहले कर लीजिएगा पूरा, कि हमें लास्ट वाला जो मार्किंग है वो हमारा कहाँ पे जाएगा डिज़ाइन का। ठीक है, तो वो मार्किंग इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है, आप इसे ऐसे ही उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको इसी तरीके से मार्किंग करना है। ठीक है, तो ये हमने चारों तरफ से इतना मार्किंग करके इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट मार्किंग है, ठीक है, अब उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आप एक मार्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको मार्क करिएगा कि कितना हमें यहाँ पे बीच में जगह छोड़ना है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा उसमें इमेज में। ठीक है, तो उतना मार्किंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, अब उसी तरीके से हम उधर भी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अब कहाँ से मार्किंग लगानी है। यहाँ से मार्किंग घूम करके, ठीक है, राउंड में, और यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक। अब आप यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, कि जितना दूर से आपको ये घुमाना है, ठीक है, तो उतना मार्किंग आपको यहाँ पे कर लेना है दोनों साइड में। ओके, अब देख लीजिए। ठीक है, अब इसको और इसको यहाँ से, ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग के बीच में हमको सेंटर लगाना है। ठीक है, इन दोनों मार्किंग के बीच में हमको सेंटर रखना है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ से मार्किंग करेंगे, हम यहाँ पर अपना एरिया नाप लेंगे कि कितना है। ठीक है, तो इसका हम सेंटर रखेंगे। ठीक है, और सेंटर यहाँ पे मार्किंग करेंगे और आगे भी मार्किंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे भी मार्किंग करके इसको एक मार्किंग हम लगा देंगे, पूरे लाइन डोरी के माध्यम से उसको हम पूरा नीचे तक मार्किंग कर देंगे। यानी कि हमको सेंटर में मार्किंग रखना है उन दोनों मार्किंग के। ठीक है, देख लीजिए, इसी तरीके से हम नीचे पूरा नीचे तक मार्किंग करना है, दीवार के किनारे तक मार्किंग करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, तो देख लीजिए, अब आपको यहाँ से मार्किंग नीचे तक ले जाना है। ठीक है, दीवार के बाहर तक, यहाँ तक। ठीक है, अब हम एक चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा दीवार है और मार्किंग हमारी बाहर आ गई। मान लीजिए हम इसको पेपर पे बना रहे हैं। ठीक है, तो आप पेपर में समझ पा रहे हैं कि हमारी मार्किंग बाहर चली गई। अब आपके पास दीवार होगा, दीवार के बाहर तो आप मार्किंग ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका रूम बड़ा है, ठीक है, अगर आप बड़े में बनाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको दीवार के बाहर मार्किंग जा सकता है। अगर आप छोटे में बनाएंगे, ठीक है, तो छोटे रूम में अगर बनाते हैं तो ये रूम के अंदर ही इसकी मार्किंग आपकी अंदर आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम उसी की तरह हमें इसका भी सेंटर करके, ठीक है, और इन दोनों का मार्किंग हमको बीच में लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा उधर भी उसी तरीके से बन रहा है और इधर भी उसी तरीके से बन रहा है। ठीक है, हमको इधर भी एक मार्किंग ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसको घुमाने के लिए एक तरीका और है। ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर हम एक मार्किंग रखेंगे। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए दीवार के बाहर जाएगा। ठीक है, ये भी मार्किंग हमारी दीवार के बाहर जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रूम का साइज़ का बड़ा और छोटा होना है। अगर छोटे में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा बनेगा तो आपको ये परेशानी आएगी। तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप उसको कैसे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप के माध्यम से आप उसे मार्किंग कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं बता देता हूँ कि आप कैसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमको घुमाना है। तो वो पॉइंट हमारा कहाँ से आएगा, ठीक है, और कहाँ से वो घूमेगा, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैंने जो मार्किंग किया है, ठीक है,
तो यहीं से हमारा ये मार्किंग घूम जाएगी, ठीक है, जो हमने दोनों का सेंटर करके निकाला था, ठीक है। लेकिन अब वहाँ से ये सिर्फ बीच वाला मार्किंग वहाँ पे हमारा घूमेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो सर्कल हाफ सर्कल घुमाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये इधर इस साइड में थोड़ा मार्किंग हमने ज़्यादा लगाया, वहाँ पे लाना है, तो हमारा जो पॉइंट थोड़ा सा इधर किनारे आएगा, ठीक है। आप फरमा देख लीजिए मैंने कहाँ पे रखा है, ठीक है, और इसको हमने घुमा दिया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये दोनों हमारे बीच की मार्किंग जो है, ठीक है, इन दोनों का जो सेंटर हमने किया, ठीक है, तो इसका और इसका हमने जो सेंटर किया तो मार्किंग हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो और इसके और इस मार्किंग के बीच में हमको ऐसे ही मार्किंग कर लेना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये मार्किंग आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमारी ये जो पॉइंट इन्हीं दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि अब इसका साइज अलग है, थोड़ा सा हमने इस साइड में ऊपर कर दिया, ठीक है, और इधर कम कर दिया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारा ये मार्किंग किनारे आ गया। बहरहाल इसी मार्किंग पे ये मार्किंग जो पॉइंट हमारी आएगी घुमाने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। अब इस वाली लाइन से, ठीक है, हमने जो मार्किंग पहले बताया था आपको, ठीक है, अब यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट मार्किंग है थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्रॉस में ऐसे मार्किंग किया था कि आपको मैं समझा सकूं और बता सकूं, और परफेक्ट साइज इसका मैं बता सकूं कि कैसे आप मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आपको सिर्फ फरमा रखना है और आपको ऐसे घुमा देना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी बता चुका है कि दीवार के बाहर ये मार्किंग जाएगी, ठीक है। तो आप अगर बड़े में बनाएंगे तो ये आप नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। छोटे में रहेगा तो आपका ये वहीं से अंदर से, रूम के अंदर से घूम सकता है, हो सकता है कि दीवार के किनारे जाए। तो ये रहा मार्किंग, हमने इसको यहाँ से घुमाया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में देखें कि हमने कहाँ से इसको घुमाया है, ठीक है। हमने ये मार्किंग पॉइंट पे रखा और इसको ऐसे हमने घुमा दिया, ठीक है। अब एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़ा हो गया, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए आप, उस इमेज में भी ऐसे ही डिज़ाइन है, ठीक है, एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़े में है, ठीक है। जैसे हमने इधर भी मार्किंग मार लिया, ठीक है। अब उधर नाप करके हम मार्किंग कर लेंगे। एक चीज़ आप और समझ लीजिए, मैं सेंटीमीटर में इसको नाप करता हूँ क्योंकि हमारा पेपर पे इंचेस में मैं नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर आप सेंटीमीटर में काम करें या इंचेस में काम करें, तरीका वही होगा, ठीक है, वही चीज़ें बनेगी। तो अब हम यहाँ पर रख करके, ठीक है, पॉइंट पे, और हम मार्किंग मार देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देख लीजिए। इसी तरीके से हम वहाँ पर पहले नाप लेंगे कितना है, फिर हम इधर क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, नीचे, और यहाँ से रख करके हम दूसरी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, बहुत इजी है, बस इसका पॉइंट हमको समझ में आ जाए, मार्किंग करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे आसानी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मोटे वाले कलर से हम इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये मार्किंग पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको कलर भी भर देते हैं जो कलर हमको, और यहाँ पे जो ब्रैकेट बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ भी उसी तरीके से 3 है, उसको भी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका लंबा रूम है, ठीक है, तो उसको कैसे घुमाएंगे आप, अगर मार्किंग आपकी बाहर जा रही है तो उसको आप कैसे घुमाएंगे, तो ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इस मार्किंग से और इस मार्किंग पे एक पाइप पकड़िए, ठीक है, और पाइप के द्वारा आपको मार्किंग करना है, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई नरम चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको बेंड हो जाए आसानी तरीके से, 2-3 आदमी इसको पकड़ के आप ऐसे मार्किंग और मार्किंग पर रख करके, ठीक है, अब जितना भी जो भी जैसा भी सर्कल घुमाना चाहते हैं उसे आप आसानी से घुमा सकते हैं, ठीक है। और इधर भी, और दोनों मार्किंग आप उसी तरीके से घुमा कर मार्किंग कर सकते हैं, अगर दीवार के बाहर आपकी मार्किंग जाती है तो, ठीक है। अगर आपके अंदर ही अगर मार्किंग आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आसानी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर बाहर जा रही है मार्किंग तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप आसानी से उसे घुमा सकते हैं और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में मैंने पूरी कोशिश की आपको मैं समझाने के लिए। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो के लिए।